हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, सिद्धांत पवार आप सभी का आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता है। तो फ्रेंड्स, आज अपन कवर करने वाले हैं, जैसा मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि आज का सेशन अपना वोकेबुलरी के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसमें अपन सारे ऐसे वर्ड्स कवर करेंगे जो मेरे सर्ट्स वोकैब्स में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपन शर्ट्स को जब अपन पहनते हैं, जो अपन शर्ट को क्या बोलते हैं, उसे अपन टेक ऑफ करने से पहले जब अपन उसे पुट ऑन करते हैं, ठीक है, शर्ट्स को पहनने से लेकर के शर्ट को उतारने तक जो भी अपन ने शर्ट के पार्ट देखे होते हैं, whenever you are going to market to purchase a shirts, तब आपने देखा होगा कि शर्ट के इस वाले हिस्से की सिलाई कैसी है, ये वाला हिस्सा बेसिकली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। कोई जो पोर्शन है अपना शर्ट का, ये वाला सेक्शन की अगर मैं बात करूं, मेरे इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं बात करता हूं बटन के ये जो अपने होल्स होते हैं इनकी बात करूं, तो बेसिकली अपन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं कि कहां से किस वर्ड को अपने को उठाना है और किस तरह से अपने इन वोकैबुलरी के सेशन को आगे एंजॉय करते हुए चलना है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आज का सेशन अपना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले इस टाइप की वीडियोस कभी किसी ने नहीं बनाई है। मैं बेसिकली क्या पढ़ाता हूँ, ना मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ ना मैं कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं, तो मैं उसे सिर्फ और सिर्फ कहता हूं कि आई टीच इंग्लिश। अब वो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी हो सकती है, स्पोकन इंग्लिश की भी हो सकती है, स्कूल लेवल की इंग्लिश भी हो सकती है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे आपको पढ़ना चाहिए। आज का ये जो सेशन है मेरा शर्ट्स वोकैब्स, आपको यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, शर्ट्स क्यों लिखा हुआ है, अपन तो शर्ट लेने जाते हैं, तो क्या मैं बहुत सारी शर्ट्स की बात कर रहा हूं? नहीं, द आंसर विल बी प्रेटी क्लियर दैट व्हेनेवर वी यूज ए नाउन जो कि दो चीजों से मिलकर के बना होता है, जैसे मैं बात करूं चिमटे की, मैं बात करूं चश्मे की, मैं बात करूं अपना सीजर की बात करूं, कैंची की बात करूं, तो उनमें लास्ट में आपको एस दिखता है। वो बेसिकली एस प्लूरल को डिनोट नहीं करता है, वो सिंगुलर को ही डिनोट करता है। क्यों करता है? देखो, कोई भी ऐसी चीजें जो दो सेक्शन में बटी हुई होती है, जैसे कैंची अपना दो सेक्शन में बटी होती है, अपना ये जो शर्ट्स है ये वाला हिस्सा बटा होता है एक हिस्सा, और एक हिस्सा इधर वाला सेक्शन में रहता है, इसीलिए इसको अपन शर्ट्स बोलते हैं। पैंट्स बोला जाता है, पैंट नहीं बोला जाता है। जीन्स बोला जाता है, जीन नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो पहला वर्ड मेरा यहाँ पे पॉप्ड ऑफ। पॉप्ड ऑफ मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ, वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको एक्सप्लेन करूंगा मैं प्रैक्टिकली दिखाते हुए आपको कि किस प्रकार से ये वर्ड मेरा काम में आने वाला है। ठीक है, पहला वर्ड है मेरा पॉप्ड ऑफ। जब कभी भी आप बात करते हैं कि आपका शर्ट का बटन टूट करके कहीं पे गिर गया है, ठीक है, बटन का टूट कर गिर जाना इज कॉल्ड पॉप्ड ऑफ। व्हेनेवर आई से माय बटन हैज पॉप्ड ऑफ, मेरा बटन टूटकर गिर गया है। और वो बटन जो है आपका, कभी आपने ऐसा इंस्टेंस देखा होगा कि जब आप किसी मीटिंग में जाते हो, अचानक से आपका नजर जाता है, आपका ध्यान जाता है आपके बटन की तरफ कि बटन गायब कैसे हो गया, ये बटन टूट गया, तो बटन टूटना इज कॉल्ड पॉप्ड ऑफ। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं, दैट इज स्यू ऑन द बटन। जब आपका बटन टूट जाता है तो आप ट्राई करते हो उसे अपने किसी फैमिली मेंबर को कहोगे कि प्लीज भाई मेरा बटन लगा दे, मम्मा मेरा बटन लगा दो, बटन गिर गया है मेरा, तो शर्ट्स बेकार लग रही है, इट इज लुकिंग ऑकवर्ड, प्लीज शू ऑन द बटन, आप मेरे इस बटन को प्लीज लगा दीजिए। आप खुद भी लगा सकते हैं। कई बार तो अपन को क्या होता है, एक धागा चाहिए होता है और एक निडल चाहिए होती है। निडल मीन्स सुई, तो उससे आप क्या करते हो, बटन को यू स्यू ऑन द बटन, आप उस बटन को सीलते हो, आप उस बटन को लगा लेते हो। क्लियर है दोनों चीजें? नंबर 3 है मेरा प्लेकेट। प्लेकेट आपने शर्ट का ये वाला हिस्सा देखा होगा, ये वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा जिसके ऊपर बटन के होल्स होते हैं, जिसके ऊपर अपने बटन के लगे हुए होने की प्रोसेस होती है। देखो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इट इज कॉल्ड प्लेकेट, PLACKET। तो जो प्लेकेट है मेरा, इसका मीनिंग आप क्या समझेंगे कि जब कभी मैं बात करता हूं शर्ट्स के इस वाले हिस्से की, ये वाला हिस्सा जिसमें मेरे बटन होल्स हो रखे हैं, जिसमें मैंने कज करा हुआ है, जिसमें मेरे बटन लगे हुए हैं, इट इज कॉल्ड प्लेकेट। ठीक है, प्लेकेट अपन और किसको देख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना इधर, ये वाला हिस्सा जो मेरा है शर्ट्स का, ये वाला हिस्सा, यू कैन सी दिस, ये वाला हिस्सा जो मेरा है ये भी मेरा प्लेकेट होता है, इट इज ऑल्सो प्लेकेट। क्लियर? अगले वर्ड की बात करें, दैट इज इनसाइड आउट। अब कई बार आप क्या करते हैं, शर्ट्स को अंदर वाले हिस्से को बाहर की तरफ पहन लेते हैं, टी शर्ट का अंदर वाला हिस्सा जब आप बाहर की तरफ पहन लेते हैं, इट इज कॉल्ड इनसाइड आउट। क्लियर? जब आप अंदर वाले हिस्से को बाहर की तरफ पहन लेते हैं, इट इज कॉल्ड इनसाइड आउट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरा राइट साइड आउट। जब आप
अंदर वाले हिस्से को वापस से सही करके पहन लेते हैं, यानी कि जो आपने पहना हुआ था शर्ट का अंदर वाला हिस्सा बाहर की तरफ करके पहना हुआ था, ठीक है, तो बाहर वाला हिस्सा बेसिकली अंदर की तरफ हो गया। अब वापस से जो आप उसको सही करके पहनते हो वो कहलाता है मेरा क्या, राइट साइड आउट। एग्जांपल करके देखते हैं अभी अपन, देखो, लेट मी टीच यू सम वर्ड्स एंड आई एम गोना टीच यू सम वर्ड्स जो कि मेरे रिलेट करते हैं किस चीज से। देखो, ये मेरा शर्ट का अंदर वाला हिस्सा है, यू कैन सी दिस, ये मेरा शर्ट्स का अंदर वाला हिस्सा है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ पहन लेता हूं ऐसे करके, अगर मैं इसको बाहर की तरफ पहन लेता हूं, इट इज कॉल्ड इनसाइड आउट, इट इज कॉल्ड इनसाइड आउट। लेकिन फिर इसे मैं वापस क्या करता हूं, इसे मैं वापस से पहन लेता हूं सही करके, सही करके मैंने इसे पहना तो ये मेरा कहलाएगा राइट साइड आउट। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज दैट बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स और इनसाइड आउट में छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखो, जैसे मैंने अभी शर्ट को पहना था बिल्कुल ऐसे उल्टा करके, अंदर वाले हिस्से को बाहर करके पहना था मैंने, ठीक है। लेकिन बैकवर्ड्स में क्या करेंगे, जो मेरा पीछे वाला हिस्सा होता है शर्ट का या टी शर्ट, बेसिकली अपन इस वाले वर्ड को टी शर्ट्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स, पीछे वाले हिस्से को जब अपन आगे वाले हिस्से की तरफ करके पहन लेते हैं, कई बार गलती से हो जाता है अपने से, जैसे लाइट जा रही होती है, अपना जो लाइट वाइट है वो ऑफ कर रखी होती है अपन ने, और गलती से अपन को कहीं पे हरी में जाना होता है, जल्दीबाजी में अपने को जाना होता है, तो अपन क्या करते हैं, फटाक से टी शर्ट उठाई और पहन के निकल लिए। जब अपन बाहर जाकर के देखते हैं यार यहाँ पे थोड़ा टाइट टाइट सा फील हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अरे अरे यार व्हाट इज दिस, ये मेरा पीछे वाला हिस्सा आगे कैसे आ गया। तो आप क्या करते हो, उसको जब पीछे वाले हिस्से को आप आगे की तरफ पहन लेते हो, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड्स, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड जो मेरा है दैट इज फ्लिप अराउंड। जब पीछे वाले हिस्से को आपने आगे पहन लिया तो आगे वाले हिस्से को वापस से सही करने के लिए आपको जो पीछे वाला हिस्सा था उसको आगे पहन लिया, तो आगे वाले हिस्से को वापस से जब पीछे करोगे, यानी कि टी शर्ट का जो पहनने का सही प्रोसेस था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अपन ने जब टी शर्ट को सही पहन लिया, शर्ट को सही से पहन लिया, जिस जगह पे उसको पहनना चाहिए, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, इट इज द लोगो, अगर ये मैंने सही जगह पे पहना हुआ, इट इज टर्न अराउंड या फिर फ्लिप अराउंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरा बटन होल। होल मीन्स होता है छेद, तो जो बटन के होल्स होते हैं, एज यू कैन सी दिस, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं कज, कज बटन करना, तो इंग्लिश में अपन बोलेंगे इसे बटन होल। होल मीन्स होता है छेद, तो जो बटन को लगाने के लिए जो अपना छेद होता है, इट इज कॉल्ड बटन होल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बटन अप। अगर मैं कहता हूं प्लीज बटन अप योर शर्ट्स, इट इज लुकिंग ऑकवर्ड, यू हैव टू बटन अप योर शर्ट्स, आपको अपनी बटन शर्ट्स के बटन लगाने चाहिए। अगर मैं बात करता हूं बटन लगाने की, अगर मैंने कहा कि बटन अप योर शर्ट्स, तो यू मे लुक लाइक दिस, तो आप इस तरीके से अपने बटन्स लगाएंगे। बटन जो है यहाँ पे वर्ब है और एक नाउन भी है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे बटन अप यूज करा है, तो ये बटन अप भी हो सकता है, ओनली बटन भी हो सकता है। तो बटन जो है बेसिकली अपना नाउन भी होता है, अपना वर्ब भी होता है। नाउन मीन्स ये वाला बटन, ये बटन है, बटन को लगाना इज ऑल्सो बटन, ठीक है। बटन को लगाना भी बटन होता है या फिर बटन अप होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरा अनबटन। जब मैं सारे बटन्स को खोल लेता हूं, अगर मैंने कहा कि मुझे शर्ट को अनबटन करना है, शर्ट्स को मुझे बटन को हटाना है, बटन मैंने लगा रखे तो उनको मेरे को खोलना है, इट इज कॉल्ड अनबटन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है मेरा टेक ऑफ, इसके बाद है मेरा पुट ऑन। जब आप शर्ट को पुट ऑन करते हो, इट मीन्स आप शर्ट को पहनते हो। पुट ऑन योर शर्ट्स, पुट ऑन योर टी शर्ट्स, पुट ऑन योर शूज। क्या करते हैं आप, जब आप अपने जूते पहनने की बात करें, शर्ट्स को पहनने की बात करें, देन द वर्ड इज कॉल्ड पुट ऑन, पुट ऑन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है मेरा टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स होता है शर्ट को उतारना, टेक ऑफ मीन्स होता है शर्ट को उतारना। एज आई सेड, शर्ट को उतारना इज कॉल्ड टेक ऑफ। क्लियर? तो नेक्स्ट वर्ड्स के अभी अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से। तो इसके बाद जो अगले मेरे वर्ड्स हैं वो है मेरे स्लीव, आर्म होल, प्लीट, हैम, शर्ट स्टेल एंड टक इन। ओके, तो पहले वर्ड की अपन बात करते हैं स्लीव की। स्लीव मीन्स होता है बाजू। जैसे अपन बात करें शर्ट के इस वाले हिस्से की, इट इज कॉल्ड स्लीव। अगर फुल स्लीव है, जैसे कि ये वाली शर्ट है, अगर फुल स्लीव है अपन इसे बोलेंगे फुल स्लीव शर्ट। अगर मैं कहूं हाफ वाली है, ठीक है,
हाफ वाली है, यानी कि हाफ स्लीव शर्ट्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेरा आर्म होल। तो आर्म होल बेसिकली ये वाला हिस्सा होता है शर्ट का, ये वाला हिस्सा जो मेरा होता है, इट इज कॉल्ड आर्म होल। आर्म होल एक टेक्निकल वर्ड है जो टेलर्स को ज्यादा पता होता है कि किस वाले हिस्से को किस तरीके से जोड़ करके लगाया जाता है। तो अभी तक आपने मेरे वीडियो को एंजॉय किया होगा। आई एम प्रेटी श्योर अबाउट द वीडियो कंटेंट विच आई एम ब्रिंगिंग टुडे फॉर यू ऑल माय गाइस। क्लियर? तो इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कुछ और टेक्निकल वर्ड्स की जो कि आपको मस्ट हैव टू बी रिमेंबर्ड होने चाहिए, जो आपको याद होने चाहिए। बेसिकली मैंने प्रैक्टिकली इन चीजों को आपको समझाने का पूरा ट्राई करा है। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नजर नहीं आ रहे होंगे, जैसे कि कॉलर है, तो कॉलर एज यू ऑल नो इट्स ए कॉमन वर्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पॉकेट की, पॉकेट भी सभी को पता होता है, वैसे इस शर्ट में पॉकेट नहीं है, सॉरी फॉर यू ऑल गाइस। तो जैसे पॉकेट को अपन सभी जानते हैं, बचपन से खूब सुना है, पॉकेट है, जेब है, गोज है, गांव की लैंग्वेज बोलते उसे गोज। ओके, तो जो जेब है, जो पॉकेट है, उससे सारे अपन वाकिफ होते हैं अच्छे तरीके से। कॉलर से भी अपन सारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज प्लीट। प्लीट होता है शर्ट्स के ऊपर, आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे कुछ ऐसा लगा रहता है, वो लाइन सी जैसे ऐसे अपन प्रेस करवा लेते हैं ना शर्ट्स की, तो ऐसे हो जाता है वो यहाँ पे वाला, यहाँ वाला हिस्सा जो ऐसे हो जाता है, इट इज कॉल्ड प्लीट। और कुछ लोग इसे कहते हैं शर्ट में अच्छे से प्लेट डाल देना, प्रेस करवा के, आयरन करवा के, आयरनिंग करवा के बोलते इसे प्लेट डाल देना। वो प्लेट नहीं होता है, दैट इज प्लीट, PLEAT। इट इज द प्लीट पार्ट ऑफ माई शर्ट्स। बेसिकली अपने यहाँ पे भी आपको देखने मिलते हैं, कई बार दो लाइन ऐसी होती है पीछे की तरफ दो लाइनें ऐसी होती हैं जो कि इस तरीके से अपने पीछे देखने मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हैम। तो हैम एक बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो कि मेरा शर्ट्स के आपको यहाँ पे देखने मिलता है। हैम जो वर्ड है मेरा, वो शर्ट के मुझे मिलता है देखने के लिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो होता है शर्ट का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो होता है मेरे, इसे बोलते हैं हैम, HEM, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे अपन? HEM, इस वाले हिस्से को बोलते हैं HEM। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड जो मेरा है इसके बाद में, शर्ट टेल। शर्ट टेल होता है शर्ट का ये वाला पूरा हिस्सा। जैसे मैंने बात की शर्ट के इस वाले पूरे हिस्से की, तो ये शर्ट का जो पूरा हिस्सा है, इट इज कॉल्ड शर्ट टेल, शर्ट टेल। ओके, इसके बाद है मेरा टक इन। जब आप बात करते हो शर्ट को इनिंग करने की, पैंट में दबा करके पहनने की, जब आप बेल्ट वेल्ट लगाते हो अच्छे से, शर्ट को अंदर करके पहनते हो, बेसिकली इट इज कॉल्ड टक इन, TUCKIN। और जो नॉर्मल सा वर्ड है अपन जिसे स्पोकन में यूज करते हैं, दैट इज इनिंग कर लो शर्ट को इन कर लो, शर्ट को इनिंग कर लो, इन योर शर्ट इन द पैंट्स। बट अच्छा वर्ड है टक इन। क्लियर? ओके, तो ये थे मेरे वर्ड्स आज की वोकैबुलरी के, जिसमें अपन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स को देखा है। वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। बटन होते हैं मेरे वर्ब भी और नाउन भी। तो वर्ब वैसे अपन बटन अप भी कर सकते हैं, बटन भी यूज कर सकते हैं। बटन टूटना इज पॉप्ड ऑफ, बटन टूटना इज पॉप्ड ऑफ। बटन को लगाना इज शीव ऑन द बटन, शीव ऑन द बटन। फिर मैंने बात की यहाँ पे बटन के जो होल्स होते हैं, बटन के जो छेद होते हैं, कज जिनको अपन बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? कज, ठीक है, बटन होल्स। बटन के पीछे वाला हिस्सा जो होता है मेरा, इट इज कॉल्ड प्लैकेट, PLACKET। इसके बाद मैंने बात की थी शर्ट का ये वाला हिस्सा, ये भी मेरा प्लैकेट होता है। शर्ट का पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मेरा, ये वाला हिस्सा मेरा हैम होता है, ठीक है। कौन सा होता है? हैम होता है। इट इज माई कॉलर, COLLAR, कॉलर। क्लियर? ये है मेरी शर्ट्स की टेल, पूरी शर्ट्स की टेल है। इट इज कॉल्ड स्लीव, इट इज कॉल्ड स्लीव। इससे अपन बात करते हैं प्लीट। कई बार अपन यहाँ पे जैसे आयरनिंग करवाते हैं, प्रेस वगैरह करवाते हैं, तो बोलते हैं शर्ट वाले को, उसको वॉशमैन को, धोबी को बोलते हैं भैया यहाँ से सही से लगा देना, अच्छा सा दिखे, क्लच खड़ा हुआ दिखे, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की अनबटन की, बटन खोलना, टेक ऑफ, शर्ट निकालना, पुट ऑन, शर्ट पहनना, फ्लिप अराउंड, पीछे का हिस्सा आगे करके सही से पहन लेना, वो होता है मेरा बैकवर्ड्स। और आगे का हिस्सा वो जो मतलब गंदा वाला गलत वाला हिस्सा जो पीछे वाला आगे आता है मेरा, उसको वापस से सही से पहनना, इट इज कॉल्ड फ्लिप अराउंड या टर्न अराउंड, ठीक है। और कुछ वर्ड थे, टक इन, शर्ट को अंदर करके पहनना। ओके, तो ये आज के वोकैबुलरी का सेशन है मेरा। बेसिकली आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय वीडियो एंड इफ यू थिंक दैट आई एम ब्रिंगिंग सम ग्रेटेस्ट लेवल वोकैबुलरी, जो कि आपके स्पोकन में भी काम आ सकती है, जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड के कलेक्शन में भी काम आ सकती है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon, and apart from this, share this video among your friends
as far as you can and as much as you all can. ठीक है, आप सभी को हैप्पी ईद एंड टेक केयर, बाय, चीयर, एंजॉय द डे.